हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हैशटैग आसू सर में। मैं आपका दोस्त लेके आया हूँ क्लास 9 की संस्कृत की जो शारदा नीति बुक है उसका चैप्टर नंबर 7। आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज हमें एक कहानी सुनने को मिलेगी पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि के बीच में। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इस चैप्टर के साथ में। चैप्टर का नाम क्या है, देखिए मित्रों, चैप्टर का नाम है उपायम चिंतयते। उपाय सोच लेना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति वो पहले से उपाय सोच लेता है। प्राज्ञस्था अपायम च चिंतयते है, और जो अपाय है यानी आने वाला जो संकट है उसके बारे में भी बुद्धिमान व्यक्ति पहले ही सोच लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। क्या है इसमें पूरा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस बारे में क्या गया है। बेटा अपनी मम्मी से बोल रहा है, माता पश्यतु अद्य अहम मार्गे पतितः धनम प्राप्तवान बहूनि क्रीडकानि क्रीडामि। माँ देखो, आज मुझे रास्ते में गिरा हुआ धन मिला है। इस धन से मैं बहुत सारे खिलौने खरीदूंगा। माता ने समझाया, नहीं पुत्र, एतद् अन्यस्य श्रम अर्जित धनम अस्ति। यह दूसरे के द्वारा दूसरे की मेहनत से कमाया हुआ धन है। तस्मै एव प्रत्यार्पणीयम, उसे वापस तुझे इसको लौटा देना चाहिए। अन्यस्य धनम तृणम एव गण्यम, दूसरे का जो धन है वो तृण के समान, घास के समान समझना तुमको चाहिए। बेटा माता अन्यस्य धनम तृणम एव कथम भवति, दूसरे का धन घास के समान कैसे हो सकता। अगला जो पैसेज है उसमें ये दिया है कि यदि ये ही पुत्र अहम तुभ्यम पंचतंत्रस्य कांचन कथां श्रावयामि यया त्वं स्वप्रश्नस्य उत्तरं प्राप्तुं शक्नोति। ओ बेटा, मैं तुझे पंचतंत्र की कहानी सुनाती हूँ, जिससे तुम अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकोगे। बेटा माता तरही कृपया सत्वरम श्रूयतु, कृपया करके जल्दी सुनाइए क्या है पंचतंत्र की कहानी। ये कहानी शुरू होती है इस तरीके से। कहानी क्या है मित्रों, मैं पहले आपको कहानी बता देता हूँ। इसमें दो पात्र हैं, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। पाप बुद्धि धर्म बुद्धि का सहारा लेकर के विदेश जाकर के पैसा कमाना चाहता है, और वो धर्म बुद्धि को समझा भी लेता है और उसे लेकर के चला जाता है विदेश में। वो बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं, धन कमाते हैं। पाप बुद्धि बोलता है कि बहुत समय हो चुका है, चलिए वापस घर चलते हैं। तब धर्म बुद्धि बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। जब वो अपने गांव पहुंचने वाले होते हैं मित्रों, तो उसके पहले पाप बुद्धि बोलता है कि इतना सारा धन घर ले जाना ठीक नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे इसको हम गाड़ देते हैं, और जब अपने को आवश्यकता होगी थोड़ा थोड़ा धन करके हम निकाल लेंगे। धर्म बुद्धि बोलता है ठीक है। दोनों अपने घर चले जाते हैं उस धन को एक पेड़ के नीचे दबा करके। अगले दिन पाप बुद्धि आता है और वो धन निकाल करके वहां से ले जाता है। कुछ महीनों के बाद में पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के पास जाता है और बोलता है कि धर्म बुद्धि, मुझे पैसे की आवश्यकता है, चलो अब जो हमारा धन छुपाया हुआ था उसको निकाल करके लेके आए। फिर दोनों जाते हैं। धर्म बुद्धि बोलता है ठीक है मित्र, ऐसा ही करते हैं। दोनों जाते हैं उस पेड़ के नीचे जंगल में, और क्या देखते हैं कि जो उनका पात्र था वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। पाप बुद्धि जैसे ये देखता है वो चिल्लाता है उसके धर्म बुद्धि के ऊपर, बोलता है कि तेने ये धन चोरी किया है, क्योंकि हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को इसके बारे में नहीं पता था। अगर तू सच सच नहीं बताएगा तो मैं तुझे न्यायालय ले जाऊंगा, कोर्ट में ले जाऊंगा। धर्म बुद्धि बोलता है कि मैं धार्मिक आदमी हूँ, मैं धर्म के ऊपर चलने वाला हूँ, मैं कभी भी इस प्रकार से नहीं काम करूंगा। पाप बुद्धि बोलता है कि नहीं, धन तो तूने ही चुराया है, और वो दोनों ऐसे विवाद करते करते चले जाते हैं न्यायालय कोर्ट। न्यायाधीश बोलता है, दोनों की घटना सुनता है और बताता है कि तुम दोनों में से कोई ना कोई एक तो चोर है। अगले दिन हम एक काम करेंगे कि उस पेड़ के पास जाएंगे जहां तुमने धन छुपाया हुआ था। तो ये सब बोल करके सब चले जाते हैं वहां से। पाप बुद्धि अपने घर जाता है और अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है और उसका निराकरण आप ही कर सकते हैं। बेटा मैं कैसे कर सकता हूँ? जो मैंने धन कमाया था अच्छी तरीके से, बुरी तरीके से, वो सारी घटना बताता है और बोलता है कि पिताजी, आपको उस वन का देवता बन करके, वन देव बन करके उस पेड़ के कोठरे में जड़ में जाकर के छुपना होगा, और जैसे सब लोग आएंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि ये धन किसने चुराया है, तो आपको आवाज लगानी होगी कि ये धन किसने चुराया है। जी हाँ, धर्म बुद्धि ने चुराया है। पिता बोलते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तेरे को ऐसा ही लगता है तो मैं वैसा कर लूंगा। वो उसे जाकर के उसके पिता को जाकर छुपा देता है। अगले दिन सभी धर्म बुद्धि, पाप बुद्धि, न्यायाधीश और सारे लोग गांव के मिल करके वहां पे जाते हैं।
और पाप बुद्धि अपना जो डायलॉग है वो बोलने लगता है कि सारा दिशाएं देख रही है, सूर्य देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, पूरे वन देवता देख रहे हैं, बताइए धन किसने चुराया है। उधर से उसके पिताजी की आवाज आती है कि धर्म बुद्धि ने धन चुराया है। ये सुनते ही धर्म बुद्धि की जमीन पैरों तले जमीन खिसक जाती है, बोली कि ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि मैंने धन चुराया है। और उसे बहुत क्रोध आता है उस चीज के ऊपर कि अगर ऐसा है तो मैं इस पूरे पेड़ को ही जला देता हूं अगर मैंने धन चुराया है। और वो वैसा ही करता है, उस पेड़ में आग लगा देता है। मित्रों, आग लगने से जो उसमें ज्वाला निकलती है, जो उसमें अग्नि की जो ताप होता है, गर्मी होती है, उसकी वजह से जो उसके पाप बुद्धि के पिताजी थे वो जलने लगते हैं और जलते जलते बाहर निकलते हैं। एक पिक्चर भी दिया हुआ है आपकी बुक में। जलते जलते बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके बहुत ज्यादा जल चुके होते हैं और कहते हैं कि ये पाप बुद्धि का ही, पाप से कमाए हुए पैसे का ये परिणाम है और ये पाप बुद्धि ही चोर है और कोई भी नहीं। और ऐसा करके वो अपने प्राण त्याग देता है। पाप बुद्धि को उसके कर्मों की सजा मिलती है। इसीलिए मित्रों, जो यहाँ पर माँ और बेटे का संवाद था वो यही था कि आपको दूसरे की संपत्ति के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। आप खुद जितने मेहनत कर सकते हो, जितना परिश्रम कर सकते हो कर लीजिए, लेकिन आपको दूसरे की संपत्ति नहीं चुरानी, छीननी चाहिए। ये पूरी स्टोरी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी। चलिए शुरुआत करते हैं पूरी स्टोरी डीपली या विस्तार से पढ़ते हैं। ये धर्म बुद्धि कस्मिंश्चित् देशे धर्म बुद्धि पाप बुद्धि द्वे मित्रे प्रतिवसति स्म। किसी देश में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो व्यक्ति रहते थे, दो मित्र रहते थे। अतः कदाचित् पाप बुद्धि नाम चिंतितं यदहं तब मूर्खो दरिद्रतायाः पीडितश्च। तब कभी पाप बुद्धि ने सोचा कि मैं बहुत मूर्ख और गरीबी से पीड़ित हूँ, अतः एन धर्म बुद्धि स्वीकृत्य अन्य देशं गच्छामि। इसीलिए मैं धर्म बुद्धि को लेकर के कहाँ जाता हूँ, दूसरे देश में जाता हूँ। तत्र अन्यस्य आश्रयेण धनम संपादयामि। मैं इसका सहारा लेकर के, इसका सहयोग लेकर के, इसकी हेल्प लेकर के बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। अंतरम एनमपि वंचित्वा सुखी भवामि। और मैं इस तरीके से सुखी हो जाऊंगा और मैं इसको ठग लूंगा। अगर जो भी पैसा कमाएगा उसको भी मैं छीन लूंगा। यथा अन्यस्मि अहम अहनि धर्म बुद्धि मुपेयः। इसके बाद वो दूसरे दिन धर्म बुद्धि के पास जाता है और कहता है, क्या बोलता है, पाप बुद्धि भो मित्र, अरे मित्र, यदा भवान वृद्धः भवति, अरे जब तू बूढ़ा हो जाएगा, तदा बाल्ये यौवने वा मया एव कृतम् इति वक्तुम योग्यं किं कार्यं स्मरति। अरे जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो अपने बच्चों को कौन सी स्टोरी सुनाएगा, कौन सी कहानी सुनाएगी, अरे मैंने जवानी में ये काम किया, कौन सी स्टोरी सुनाएगा। जब तूने विदेश देखा ही नहीं होगा, जब तूने पैसा कमाया ही नहीं होगा, तो अपनी जवानी के किस्से कैसे सुना सकता है अपने बच्चों को। भवता अन्यः देशः न दुष्टः एव चेत भवतः शिशुनः अन्य देशो संबंधेन काम कथां वदिष्यति। यदि तुम दूसरे देश देखा ही नहीं होगा तो अपने बच्चों को दूसरे देश के संबंध में कौन सी कहानी सुनाओगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादि येन न ज्ञातम् भ्रमता धरणी पीठे तस्य फलम जन्मनो व्यर्थम। जिसने दूसरे देशों में घूमकर वहां की अनेक प्रकार की भाषाओं और वेशभूषा आदि को नहीं जाना, इस धरती पर उसका जन्म लेना व्यर्थ है। यानी अगर आपने इस धरती पर जन्म लिया है, पाप बुद्धि ने श्लोक बोला है, तो आपको विदेश की यात्रा करनी चाहिए। विदेश ऐसा नहीं था, आज से अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं तो एक राज्य से दूसरे राज्य जाना भी विदेश ही था। अगर 500-600 किलोमीटर की आप यात्रा कर रहे हैं तो ये भी एक विदेशी है। दूसरी जगह की जाके वहाँ का कल्चर अपनाना, वहाँ की संस्कृति को आप अपने रूप जानना, उनकी भाषा को आप सीखना, तो ये सारे पार्ट है इसके विदेश जाने। तो बोल रहे हैं कि अगर तुमने दूसरे देश में जाकर के वहाँ की भाषा नहीं सीखी, वहाँ का रहन सहन नहीं सीखा, वहाँ की वेशभूषा नहीं देखी, तो तुम्हारा क्या है, इस धरती पर जन्म लेना बेकार है। विद्यां वित्तं शिल्पं तावन्नाप्नोति मानवः सम्यक् यावद् व्रजति न भूमौ देशादेशान्तरं दृष्ट। मनुष्य जब तक विद्या, धन और कौशल को अच्छी तरह प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक वह प्रसन्नता पूर्वक एक देश से दूसरे देश की यात्रा नहीं करता है। अतः आवाम देशांतरं गत्वा धनम अर्जित्वा आगच्छावः इति। इसीलिए हम दूसरे देश जाएंगे, वहां से पैसा कमाएंगे और वापस यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आगे। अतः तस्य तद्
सद्वचनाम अकर्ण्य इष्टमनः दुष्टबुद्धि अह अस्तु तावत् गच्छावः। तब उसकी बात सुनकर के प्रसन्न मन से जो धर्म बुद्धि ने कहा ठीक है तो फिर वैसा ही गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के हम चल देंगे। ततसो गुरुजनानाम उपत्ति प्राप्य स्वः अहन्नि देशांतरः प्रस्थितो। वह उसके बाद में अपने बड़ों से अनुमति लेकर के, पूछ करके, एक शुभ दिन देख करके, अच्छा मुहूर्त देख करके विदेश के लिए चल दी। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के प्रभाव से बहुत सारा धन कमाया। देखो, पाप बुद्धे धर्म बुद्धे प्रभावेन प्रभुत्वम धनम संपादित्वा। पाप बुद्धि क्योंकि चालाक आदमी था तो उसने धर्म बुद्धि की हेल्प लेकर के, उसका दिमाग लेकर के, मेहनत करवा करके, उससे बहुत परिश्रम करवा करके बहुत सारा इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। पाप बुद्धि मित्र आवाभ्याम इदानीं प्रचुरम धनम उपार्जितवान। अरे मित्र, हम दोनों ने मिलकर के बहुत सारा धन कमा लिया है। आगत्य वर्षाणि व्यतीतानि सर्वं धनम स्वीकृत्य स्वग्रामं गच्छावः। यहाँ आए हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, अब सारा धन लेकर के हमें अपना गांव चलना चाहिए। धर्म बुद्धि अतः किम तथैवास्तु। अरे धर्म बुद्धि बोला क्यों नहीं, ऐसा ही करते हैं, जैसा तू बोले वैसा ही। यदा तौ स्वनगरम समीपम आगतवन्तो तदा। जब वो दोनों अपने नगर के पास में आ जाते हैं, समीप में आ जाते हैं, तब पाप बुद्धि बोलता है भद्रम, हे सज्जन मित्र, एतत् सर्वं धनं गृहं प्रति नेतुं न उचितम्। अरे ये सारा धन घर पर ले जाना ठीक नहीं है। अतः एतत् धनम् अत्र एव घना अरण्य कुत्रापि भूमौ निक्षिप्य किंचित मात्रम आदाय गृहं प्रविशावः। तो मित्र बोलता है पाप बुद्धि, इसलिए इस धन को यहीं पर घने जंगल में कहीं जमीन पर हम छिपा देते हैं और थोड़ा सा धन लेकर के घर पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। भवता तथैव कुर्मः। आपने सत्य ही कहा है, वैसा ही करते हैं। यथा द्वाभ्याम चिंतितं तथैव भूमि खनित्वा तत्रैव धनं निक्षिप्य स्वगृहं गतवन्तौ। वहीं पर वो उसको खुदाई करते हैं, खोद करके धन अपना रख देते हैं और अपने घर की तरफ चलते हैं। अन्यस्मिन् अहन्नि पाप बुद्धि निशिथे अट्व्याम गत्वा तत्सर्वं वित्तं समादाय गर्तं पूरित्वा स्वभवनं गत्वा। दूसरे दिन पाप बुद्धि आधी रात को जंगल में जाकर के वह सारा धन निकाल लिया और गड्ढे को भर करके अपने घर चला गया। जैसा पाप बुद्धि ने सोचा था पूरा उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो। धर्म बुद्धि को लिया, पैसा कमाया, मेहनत करी, वापस आया और जो खुद का हिस्सा था वो तो उसने ले ही लिया, साथ में धर्म बुद्धि का भी हिस्सा वो खा गया। इसके बाद कुछ दिनों बाद में क्या हुआ, चलो तदनंतर पाप बुद्धि सखे मम कुटुंबे बहवः जना सन्ति। पाप बुद्धि बोला धर्म बुद्धि से, हे मित्र, मेरे घर में बहुत सारे कुटुंबी परिवार वाले हैं, लोग हैं। जना भावात कष्टम अनुभवामि। और लोगों के इतने सारे लोग होने के कारण मैं कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। धनाभावात, पैसे की कमी के कारण, तंगी के कारण। अतः अत्र गत्वा किंचित मात्रम धनम आनयावः। तो चलो हम वहां से थोड़ा सा धन लेकर के आ जाते हैं। धर्म बुद्धि अस्तु मित्र, धर्म बुद्धि अस्तु मित्र गच्छावः। ठीक है मित्र, चलते हैं। अतः द्वापि गत्वा तत्स्थानं यावत् कनकः तावत् रिक्तः भाण्डं दृष्टवन्तौ अत्रान्तरे पाप बुद्धि शिरस्ताण्डयं न उक्तवान्। उसके बाद दोनों ने जाकर के उस स्थान पर जब जाकर के खोदा तो बर्तन को खाली पाया। इसी बीच पाप बुद्धि अपना सिर पीटते हुए बोला, क्या बोला, चलिए देखते हैं। पाप बुद्धि वो धर्म बुद्धि तवैवापहृतं तद्धनं न्यायेन। अरे ओ धर्म बुद्धि, यह धन तुम्हारे द्वारा ही चुराया गया है। तत्प्रयच्छ मैं तद धर्म, किसी और के द्वारा नहीं। अन्यथा अहम राजकुले निवेदिष्यामि। इसीलिए मुझे जो मेरा हिस्सा था, आधा हिस्सा है वो दे दो, अन्यथा मैं राज दरबार में जाकर के शिकायत करूंगा। धर्म बुद्धि बहुत दुरात्मा, अरे दुष्ट, मां में ऐसा मत कहो। धर्म बुद्धि खल्वहम, अरे मैं निश्चित ही धर्म बुद्धि हूँ, धर्म का पालन करने वाला हूँ। नेतर चोर कार्य करूंगी, क्या मैं ऐसा चोरी का काम कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता।
मात्रवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टव आत्मवत् सर्वभूतेषु विक्ष्यन्ते धर्म बुद्धय। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत शानदार श्लोक है। मात्रवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टव, जो लोग धर्म बुद्धि सच्ची बुद्धि वाले होते हैं वे दूसरों की पत्नियों को माता के समान देखते हैं और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखते हैं और सभी प्राणियों को अपने समान देखते हैं। एवं द्वापि विवदमानो धर्माधिकारिणी निकषागतो, इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायाधीश के पास में जाते हैं। आगे बढ़ते धर्माधिकारी ननु न कोपि साक्षी युवाभ्याम अंतरस्य चोरकरणम, निश्चित रूप से तुम दोनों में से किसी एक के द्वारा चोरी की गई है और तुम्हारा कोई गवाह भी नहीं। अतः यत्र मानुषं प्रमाणम अनुपलब्ध्य तत्र वन देवता एवं न्याय निर्णयं करिष्यति। अतः कल सुबह तुम दोनों ही हमारे साथ उस वन प्रदेश में चलना, वहीं पर निर्णय होगा। और कौन निर्णय करेगा? जो वन देव है वो निर्णय करेंगे। अतः प्रातः काले युवाम अस्माभि, इसीलिए तुम दोनों मेरे साथ में वन प्रदेशम गच्छतम, उस वन की जगह पर चलना। तत्रैव निर्णयं भविष्यति, वहीं पर निर्णय होगा। वन देव जो है वो वहीं पर निर्णय करेंगे। अत्रांतरे पाप बुद्धि गृहं गत्वा स्वजनकः प्रबोधितवान्, इसी बीच में पाप बुद्धि ने अपने घर जाकर के अपने पिताजी से बोला। क्या बोला? क्या सिखाया? क्या समझाया? पाप बुद्धि। तात हे पिताजी, मया धर्म बुद्धि प्रभुतः अर्थः चोरितः, पिताजी मैंने धर्म बुद्धि का बहुत सारा धन चुराया है। भवान यदि मुक्त प्रकारेण वदति तर्हि तद्वनं मयि स्थिरं तिष्ठति, अन्यथा अस्माकं प्राणेश यास्यति। अर्थात यदि आप मेरे बताए अनुसार बोलेंगे तो वो धन मेरे पास सुरक्षित रहेगा, अन्यथा हमारे प्राणों के साथ में हमारा धन भी चला जाएगा। पिता वत्स, बेटा धूर्तम, जल्दी बताओ, अहम क्यों करवाणी ये न तद्रव्यम स्थिरं तिष्ठति, जिससे मैं तुम्हारे धन की रक्षा कर सकूं। मुझे क्या करना होता है? जल्दी बता, कर लूंगा। जिसका बाप की बुद्धि दूर है तो उसके घर में पाप बुद्धि जन्म लेता है। तात अस्ति वन प्रदेशे महाशमी नामः वृक्षः, पिताजी वन में महाशमी नाम का एक पेड़ है। तस्मिन् महाकोटरे अस्ति, उसके एक बड़ा कोटर ही बड़ा खोखला है, उसके नीचे जड़ के नीचे एक खड्डा है। तत्र भवान सांप्रतेव प्रविशतु तत्प्रभाते यदा हम सत्य श्रावणां निवेदयामि तदा भवता वक्तव्यं यत् धर्म बुद्धि चोरः इति। आप अभी उसमें प्रवेश कर जाइए उस खड्डे में, और फिर सुबह जब मैं सत्य को बताने के लिए आपको प्रार्थना करूं, आवाज लगाऊं, तो आपको कहना है कि धर्म बुद्धि ही चोर है। यथा कृते प्रातः काले स्नात्वा पाप बुद्धि धर्म बुद्धि धर्माधिकारिणा च सह न्यायाच वन देवतायाः समीपम उपागतः, ऐसा ही किया गया। सुबह स्नान करके पाप बुद्धि धर्म बुद्धि और न्यायाधीश के साथ न्याय के लिए वन देवता के पास गए। अन्य अपि सामान्यजिका तद्दृष्टुम आगतः, और बाकी जो समाज के लोग थे, अन्य लोग थे, वो भी इसे देखने के लिए आए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़िए। पाप बुद्धि आदित्य चंद्रावनीलोन नीलोनश्च ध्योर भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मो विजानाति नरस्य कृतम्। अर्थात सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के आचरण को जानते हैं। भगवती वन देवते, हे भगवती वन देवता, आवयोर मध्ये चोरहत्वं कथम, हम दोनों के बीच में से कौन चोर है आप बताइए। पिता समी कोटरस्ते, तो पिता उसके उस कोटरे में, उस पेड़ के खोखले में बैठे हुए थे। भो, अरे श्रुणुत, सुनिए, श्रुणुत सुनिए, धर्म बुद्धिना हृतम एतद्धनम, धर्म बुद्धि के द्वारा ही ये चुराया गया है। बेचारा धर्म बुद्धि बिना कुछ किए फंस गया। तद आकर्ण्यते सर्वे जना विस्मयेन उत्फुल्लोचलनाः संजातः, यह सुनकर के वे सभी लोग आश्चर्य से खुली आंखों वाले हैरान हो जाते हैं। अरे बाप रे, बोले वन देवता की आवाज। सर्वे जना धन अपहरणे दोष है तो
शास्त्र विहित प्रकारेण धर्म बुद्धे दंडम दातव्यम। सभी लोग धन चुराने के अपराध के कारण शास्त्रों के हिसाब से बताए गए तरीके से धर्म बुद्धि को दंड देना चाहते हैं। धर्म बुद्धि इदम मिथ्या भाषितम अस्ति, अरे ये झूठ बोला गया है। नाहं चोरितवान, मैंने किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं की है। अहम एतत् समीकोटरे वहन्ति भोज्य द्रव्यम परिवेष्टव्य वहिनीना प्रज्वालयामि। मैं शमी के कोटरे को, इस पेड़ के खोखले हिस्से को जलने योग्य सामग्री से घेर करके आग लगाता हूं, और वो वैसे ही करता है, उस पेड़ को आग लगा देता है। गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है, याद रखिएगा। जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है वो फिर उसको पता नहीं रहता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसीलिए क्रोध पे नियंत्रण करना सबसे बड़ी बात है। आदमी को जब गुस्सा आता है तो उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। इंद्रियों का मतलब उसे दिखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, मैं किसके सामने खड़ा हूँ, किससे क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल सब बात की बात है। जब गुस्सा व्यक्ति को आता है, क्रोध व्यक्ति को आता है, तो निश्चित रूप से उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है मित्रों। इसीलिए इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई अपराध है या कोई पाप है या फिर जिससे बचने की आवश्यकता है वो है तो क्रोध है। क्रोध में बोलते ना अंधे हो जाते हैं, सच में इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। इसीलिए व्यक्ति को क्रोध से बहुत ज्यादा बचना चाहिए। जो अपने आप को नियंत्रण में रखता है, धैर्यशाली है, संयमशील है, पेशेंस जो आदमी रखता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। परंतु क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद तो जलता ही है, साथ में सॉरी दूसरों को तो कष्ट देता ही है, समस्या देता ही है, लेकिन खुद भी उस अग्नि में जलता है। ठीक है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम नरस्य स्थितः। जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है और वो उसी आग से वो लकड़ी जल जाती है, उसी प्रकार से क्रोध है व्यक्ति के अंदर होता है और उसी आग के अंदर उसी लकड़ी के समान वो शरीर को धीरे धीरे क्या करता रहता है, जलाता रहता है। ठीक है, सारे रिश्ते टूटने का जो कारण है कहीं ना कहीं वो क्रोध है। तो मित्रों निवेदन प्रार्थना यह है कि क्रोध को जितना नियंत्रण कर सके उतना आपको करना चाहिए। वो वैसा ही करता है। तब उस शमी के कोठरे को जलने पर आधे जले हुए शरीर वाला, फटी आंखों वाला और करुणापूर्वक विलाप करता हुआ पाप बुद्धि का पिता बाहर निकल करके आया। तदश्चन उसके बाद जना लोग आश्चर्य, अरे किमिदम, अरे ये क्या है, ये क्या है? पिता पाप बुद्धि एतत् सर्वमपि पाप बुद्धे चेष्टितम इत्युक्त्वा मृतः। पाप बुद्धि का पिता बोला ये सब पाप बुद्धि के द्वारा किया हुआ है, पाप बुद्धि की चाल है, पाप बुद्धि की करतूत है, ऐसा करके वो मर जाता है। धर्माधिकारी ऐसा पाप बुद्धि दंडनीय, यह पाप बुद्धि दंड देने योग्य है। राजपुरुषा नियम अनुसार पाप बुद्धि दंडितवन्तः, धर्म बुद्धि प्रशंसितवन्तः। राजसेवकों ने नियम अनुसार पाप बुद्धि को दंडित किया और धर्म बुद्धि की प्रशंसा की। सर्वे जना, सभी लोग बोले भो धर्म बुद्धि, अरे धर्म बुद्धि त्वया सम्यक् कृतम्, तुमने ठीक किया है। पाप बुद्धि व्यर्थम पांडित्य पिता वहिन्दिना घातितः। जो पाप बुद्धि थे उसकी व्यर्थ की चतुराई, पंडित या चालाकी के कारण उसके पिता आग से जलकर के मर गए। इसीलिए ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है मित्रों? उपायं चिन्तयेत् प्राज्ञस्त अपायं च चिन्तयेत्। बुद्धिमान व्यक्ति को किसी भी कार्य की सफलता का उपाय सोचना चाहिए कि मैं किस तरीके से जीतूं, किस तरीके से विजय हूं। ये कोई समस्या आने के बाद अपने को सोचना चाहिए। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो साथ ही उसके अपाय, यानी मैं सफल तो हो जाऊंगा लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या समस्या हो सकती है, उसके खतरे, उसके नुकसान के बारे में भी सोच लेना चाहिए। जब भी हम कोई बिजनेस चालू करते हैं, कोई धंधा चालू करते हैं या कुछ नया काम करना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा देखते हैं, इसमें इतनी सारी इनकम होगी, इसमें ये होगा वो होगा, बहुत सारी उसकी अच्छाई पॉजिटिविटी देखते हैं। परंतु मित्रों हमें उसके नुकसान के बारे में, उसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में भी सोच लेना चाहिए, तब जाकर के किसी भी काम में हमको हाथ डालना चाहिए। हमें दोनों तरफ सोच करके, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों तरफ कि अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है और बुरे से बुरा क्या हो सकता है, जब हम दोनों प्रकार से सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो हमें वो काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इस जो चैप्टर था इसका मतलब यही है कि समस्या आने के बाद उसके बहुत दिमाग लगा करके उसका समाधान निकालना चाहिए, लेकिन समस्या न आए उसके पहले भी हमें चिंतन कर लेना चाहिए कि मैं अगर इस प्रकार की समस्या है तो कैसे इस चीज से बच सकूंगा। ये हमारा चैप्टर था। कैसा लगा आप सबको ये चैप्टर? विस्तार से हम पढ़ेंगे इन प्रश्नों को, लेकिन अभी फिलहाल समय के अभाव के कारण मैं आपको डायरेक्ट बताता चलता हूँ। जो येलो कलर में, पीले कलर में, वो
और जो ग्रीन कलर में वो प्रश्न है। ट्रांसलेशन भी दिया हुआ था कि आपको समझ में आ जाए। मानव को विद्या धर्म और शिल्प प्राप्त करता है। चलिए, ये दूसरा प्रश्न है, स्थूल अक्षर पदानि आश्रितानि प्रश्न निर्माणम करो। प्रश्न निर्माण आपको करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे शायद मैं इसे कब का प्रति किसने किससे कहा, तो ये डायलॉग दिए हुए हैं, ये कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, आप सबको पता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न जो है भूतकालिक क्रिया का है, यानी आपको टेंस चेंज करके लिखना है, केवल लास्ट वाला वर्ड चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है मित्रों आपका वो है उदाहरण दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि विग्रह मेलनम। समास और समास विग्रह है, तो ये समास है और समास विग्रह है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको विस्तार से आप लिख लीजिएगा, समय मिलेगा हम पूरे विस्तार के साथ में इसको समझेंगे। फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखत। ये सीक्वेंस का प्रश्न है, लॉन्ग सीक्वेंस में जमे हुए थे, मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिखे हैं। आगे का सीक्वेंस लिख लीजिए और ये पूरा आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चैप्टर था शारदा किताब का 7 नंबर का। कैसा लगा आप सबको? लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और पसंद आया तो एक कमेंट करके बताइए क्या इसमें आपको अच्छा लगा। आप किस श्रेणी में, पाप बुद्धि के साथ में या धर्म बुद्धि के साथ में? मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।